ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर है। यही सुख का वास्तविक स्रोत है। सुख का साधन अपना होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। सुख स्वभावी होना चाहिए। ये तीनों शर्तें अपने अमूर्त शरीर को लागू होती हैं। अपना अमूर्त शरीर है, अभिन्न है और सुख स्वभावी है। भिन्न साधनों में पराधीनता है। वे अपने नहीं हैं और बाहर मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। सुख के लिए बस अपनी मूर्त से युक्त रहना है और अपनी मूर्त के सन्मुख होने से अपनी मूर्त की जो भी सुख दुख रूप अवस्था है वह हमारे स्वतः अनुभव में आती है और वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग नाम पाता है, सुख का मार्ग नाम पाता है। केवल अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करना है, स्वाधीनता से और सुखी हो जाना है। सुखी होने की इतनी ही शिक्षा दीक्षा है और इसके अतिरिक्त सब धर्म का पाखंड है, जिसमें धर्म का लेश भी नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जिसके फल में मुक्ति प्राप्त हो, जन्म मरण का अभाव हो, सर्व दुखों से मुक्ति हो, उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति हो। जो हमें सुख में स्थापित करे, अविनाशी सुख में, अतीन्द्रिय सुख में, वही धर्म है। और सब पाखंड हमको अतीन्द्रिय सुख प्रदान नहीं करते हैं, जन्म मरण से मुक्त नहीं करते हैं, दुखों से मुक्त नहीं करते हैं, पराधीन हैं। सुख स्वभावी वस्तु का आश्रय नहीं करते हैं। धर्म के धोखे में नहीं रहना है। धर्म जीव का स्वभाव है, स्वावलंबन है और सुखकारी है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। जब अपना अनुभव करते हैं तो हमें किसी परमात्मा से सुख की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। और परमात्मा ने कब किसको सुख दिया है? संसार में जीव नाना दुख भोग रहे हैं। अगर कोई परमात्मा देखने जाने वाला सुख देने वाला होता तो संसार में दुख नहीं होता। परमात्मा आनंद दाता है, पर वह आपकी अभिन्न मूर्त है और वह बिना मांगे ही बिना चाहे ही सुख देती है। बस उससे युक्त रहना है।
न कोई मंत्र जपना है, न कोई पाठ पढ़ना है, न कुछ शब्द ज्ञान की आवश्यकता है, न अंक ज्ञान की ही, न किसी देव गुरु शास्त्र की उपासना करना है, न परोपकार आदि किसी कार्य में लगना है। नेत्र बंद कीजिए और अपने मूर्त का एहसास कीजिए। अभिन्न साधन, स्वाधीन साधन, और जो सुख की मूर्त है, सुख का ही बना हुआ है। विद्या उसी को कहते हैं जो जीव को मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्त, और मुक्ति की विद्या इतनी है कि अपना ही आश्रय करके रहिए, अभिन्न साधन को अपनाइए। जो अपने से भिन्न है वे सुख के वास्तविक साधन नहीं है, वे पराधीन हैं। अपनी मूर्त को सतत लक्ष्य में रखिए। आप अनुभव करें शाश्वत सुख विलसंत। सिर से पांव तक इतने से क्षेत्र में बने रहना है। इतनी सी अपनी वस्तु है जिसको अपना कर परमात्मा हो जाना है। जिसने भी अपनी वस्तु को स्वीकार किया उससे दुख हमेशा के लिए विदा हो गए। उसने उत्तम सुख को पा लिया, अविनाशी सुख को पा लिया, सर्व दुखों से मुक्त हो गया। बस अपनी मूर्त को पहचान कर उसके स्वामी बन जाए। अन्य सब परिग्रह है, पाप है। उसके स्वामी बनने में सुख की प्राप्ति नहीं है, नाना प्रकार की आकुलताएं हैं। अपनी मूर्त है सो आप ही है, तो कुछ भी पाना नहीं है, बस अंतर्दृष्टि कर रहना है। और अंतर्दृष्टि करने पर हमको अपने सुख की स्थिति का संवेदन होता है, जिसको स्वसंवेदन कहते हैं। यह स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। इसी को लोक में ध्यान कहते हैं। स्वसंवेदन ही मोक्ष मार्ग के लिए यथार्थ शब्द है। ध्यान के नाना अर्थ बन जाते हैं, पर स्वसंवेदन के नाना अर्थ नहीं बनते। अपना ही वेदन करना, जिसमें 100% स्वाधीनता है, किंचित भी पराधीनता नहीं है, और केवल सुख शांति का भोग है। किंचित भी राग द्वेष नहीं है, जितेंद्रियता है, वीतरागता है, और आनंद का भोग है। और इस मार्ग को पाकर हर्षित हो जाना है, प्रमुदित रहना है कि दुख के दिन समाप्त हुए और सुख के दिन आ गए। हमेशा हमेशा के लिए दुखों से हम निवृत्त हुए और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गए।
किसी की सेवा उपासना भी नहीं करना है, किसी को नमस्कार प्रणाम भी नहीं करना है, कुछ व्यवहार का बोझा भी नहीं रखना है, अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। इस प्रकार अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करने पर बद्ध मूर्त कर्म से हम मुक्त होते हैं और फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता, तो अपने मूर्त में फिर किंचित भी वेदना अनंत काल तक नहीं होती। बाह्य जगत से पूरी तरह अप्रभावी हो जाते हैं। जलना, कटना, पानी में डूबना, दुर्घटना, भूख प्यास, कितने दुख संसार में हैं, उन सब का सर्वथा अभाव होता है। यही परमार्थ है। अपनी मूर्त ही उत्तम पदार्थ है, उसके सेवन में ही उत्तम सुख है। नूतन जीवन प्रारंभ कीजिए। अपने को मोक्ष मार्ग में रखिए, सुख के मार्ग में रखिए। अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है, सतत इसका संवेदन करते हुए रहना है। और ये मूर्त वास्तव में लोक प्रमाण है, पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। अनादि कर्म के संबंध से ही प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। पर जो भी इसका आकार है वह केवल आनंद से रचित है। आनंद ही आनंद है और इससे युक्त रहकर आनंद ही आनंद को भोगना है। शरीर में कोई असाता नहीं हो, इसके लिए अपने शरीर से युक्त रहिए। कुछ काल बद्ध मूर्त कर्म के कारण असाता हो सकती है, पर उस फिर असाता से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर मूर्त शरीर ही नहीं रहता तो रोग, भूख प्यास आदि नहीं होते, सर्दी गर्मी आदि का दुख नहीं होता। फिर न रोटी चाहिए, न कपड़ा, न मकान, न वस्त्र, न वाहन, न अन्य नाना प्रकार की सामग्री। पूरी स्वाधीनता है। बस अपना अनुभव करते हुए रहना है। बस एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे हर संभव अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपनी मूर्त से विमुख नहीं रहना है। परमात्मा को बाहर कहीं तलाशना नहीं है, अपने मूर्त को ही परमात्मा रूप से स्वीकार करना है। इसी में स्वाधीनता है। कृतज्ञ ही होना है तो अपने मूर्त के प्रति कृतज्ञ रहिए, पर वह मूर्त आप स्वयं ही हैं। द्वैत नहीं है, आप ही अनादि निधन होने से सत हैं। अपने में आचरण करना वही सदाचार है, वही सत्संग है, सत्समागम है। और पर का आश्रय, पर का संग, पर मुक्ता सब असत समागम है, असत संग है।
अनित्य का संयोग है, जिसका नियम से वियोग होता है। परिग्रह का बोझा अपने माथे पर नहीं रखना है, अपने मूर्त का ही परिग्रह कीजिए, जिसमें इंद्रियों का विस्तार नहीं हो। देह मात्र परिग्रह है, जो अमूर्त होने से उसमें मूर्त इंद्रियां नहीं है, और जहाँ मूर्त काया नहीं है, मूर्त कर्म का संबंध भी नहीं है, तो यह जीव फिर प्रकट परमात्मा है। परमात्मा जगत के कर्ता धर्ता ज्ञाता दृष्टा स्वामी नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगते हैं। लोक में परमात्मा का सही स्वरूप प्रतिपादित नहीं होता। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो गया है, जिसने अपने सुख स्वभाव को प्रकट किया है, जो केवल सुख को ही भोगता है, अन्य कुछ नहीं करता है, वही परमात्मा है। और वह परमात्मा अपना नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। दो पदार्थों में स्व स्वामी संबंध केवल मोह से ही माना जाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता है। मोही जीव ही परस्पर के स्वामित्व की मिथ्या कल्पना करते हैं। आप ही आपका है, अपनी मूर्त ही अपनी है, अपने आभ्यंतर शरीर के अलावा कुछ भी अपना नहीं है, और अपना नहीं होने से स्वीकार करने लायक नहीं है। अपनी मूर्त के अतिरिक्त किसी से भी कुछ व्यवहार नहीं रखना है। वह सब व्यवहार राग द्वेष का ही होगा, जिसमें पराधीनता है और आकुलता भी है। अपना होकर रहिए। अपनी मूर्त को ही अच्छी तरह संभाल लिए। ये अमूल्य है, थोड़ी लोक की संपदा से भी इसको खरीदा नहीं जा सकता है। लोक की संपदा बस नाम की ही संपदा है। मोही जीव ही उसको संपदा कहते हैं। निर्मोही जीव तो अपनी मूर्त को ही संपदा मानते हैं। अपना चिदतन ही वास्तविक धन है, शेष सब धन धूल है, मूल्यहीन है, सुखहीन है, परिग्रह रूप है, पाप रूप है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने सन्मुख होते हैं, न फिर काऊ का लेना न काऊ का देना, सदा सुखी रहना। न किसी का ही चिंतन करना है, न किसी का अहिचिंतन करना है। किसी अन्य को विषय ही नहीं बनाना है। अपने अनुभव में ही लीन रहना है। वही परमात्म दशा है।
घर में रहते हुए ही घर में राचना नहीं है। अपने मुहूर्त को ही अपना यथार्थ घर स्वीकार करिए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हमारी मुहूर्त में अभी कर्म रूप से बहुत दर्द भरा हुआ है, जो कोई भी कारण पाकर व्यक्त हो जाता है। दर्द व्यक्त नहीं हो, इसके लिए अपने भीतर जो सूक्ष्म मूर्त कर्म है उसको पृथक करना है। और उसका उपाय यही है कि नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है। यही जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाकर इनको अलग करना है। ध्यान एक तीक्ष्ण श्रेणी है जो जीव और कर्म को पृथक करती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मुक्ति के अनुष्ठान के समान कोई सुगम कार्य नहीं है। आपका आप अनुभव करना है, बस अंतर्दृष्टि करना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही विचरण कराना है, जिसमें स्वतः ही अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की स्थिति है उसका हमें अनुभव होता है। और जगत का लक्ष्य नहीं होने से हम पूरी तरह वीतराग रहते हैं। जगत के लक्ष्य में ही रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, अपने लक्ष्य में नहीं होते। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, ध्यान सत्र के पश्चात ही आपको होमवर्क के रूप में अंतर में विचरण करते हुए रहना है। होमवर्क के बिना कुछ उत्तम फल की प्राप्ति नहीं है। पूरा पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जब आप अपने सन्मुख रहते हैं तभी कर्म हमसे पृथक होता है और हमें अपने शरीर में स्पष्ट संवेदना अनुभव में आने लगती है। और अपना मुख अपनी ओर तब तक रखना है जब तक सिर से पांव तक सर्वत्र सुख की संवेदना प्राप्त नहीं हो। कर्म पृथक होने पर फिर दुख उत्पन्न नहीं होता है। जो भी शरीर में दर्द उत्पन्न होता है वह कर्म के उदय से ही होता है, अन्य कोई कारण नहीं है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। दाहिना पैर
बायां पैर, पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में लीजिए। इस मूर्त को ही शुद्ध हृदय से नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मेरा मेरी अमूर्त काया को नमन है। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।